जीवन का सत्य और परमात्मा कह ले, सत्य कह ले, जो भी नाम हम देना चाहें, चारों तरफ बहुत अलग अलग आयामों में व्यक्त हो रहा है। परमात्मा के होठों पर बांसुरी सदा ही जागरण के सुर गा रही है और कोई कोई भाग्यशाली सुन लेता है इस परमात्मा के स्वरों को, और जो सुन लेता है वो जाग जाता है, और जो जाग जाता है वो जी लेता है। अन्यथा तो मरे मरे हुए ही आदमी अपने जीवन को बिताता है और चला जाता है। जो सुनता है वो जागता है, जो जागता है वो जीवन को जीता है। एक मूर्छित व्यक्ति का, एक सपनों में जीने वाले मनुष्य का क्या कोई जीवन हो सकता है? जीवन तो होता है परम संवेदनशील व्यक्ति का, जागृत चेतना का। और मनुष्यता का बहुत बड़ा भाग सोए सोए ही जीवन को बिताकर विदा हो जाता है। करोड़ों करोड़ों लोग धरती पर है, सोए सोए आते हैं और सोए सोए चले जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि वाया आले आणी वाया गेले, यानी व्यर्थ में आए और व्यर्थ में चले गए। मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि वो कौन सी कला है जिससे जीवन धन्यता और अवभाव से भर उठता है। और वो कला है जीवन में संतुलन साधना। हमारे जीवन में संतुलन नहीं है। हम सदा अतियों पर डोलते हैं, एक अति से दूसरी की तरफ। किसी को प्रेम करते हैं तो अति में, फिर दूसरा जो दौर आएगा तो किसी को घृणा करते हैं तो वो अति में। हमारा जीवन पूरा अतियों पर डोलता है। लेकिन ऐसा संतुलन नहीं होना चाहिए। संतुलन मतलब संतुलन। तराजू का कांटा होता है, देखिए आप, पलड़ा ना इधर झुका हुआ ना इधर झुका हुआ, बीच में, सेंटर में। अन्यथा लोगों का संतुलन कैसा होता है कि स्कूल के टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि बताओ पर्यावरण संतुलन क्या होता है। स्टूडेंट बोला, जवाब दिया मास्टर को, बोला गुरुजी सुबह नेताजी ने पौधा लगाया, दोपहर को उस नेताजी के द्वारा लगाए गए पौधे को बकरा खा गया और शाम को नेताजी बकरा खा गए। ये संतुलन। तो ऐसा संतुलन जीवन में कोई काम का नहीं है। अपने स्वयं के केंद्र में जीने का नाम है संतुलन। जब तक तुम अपने केंद्र में नहीं जीते तब तक संतुलन को प्राप्त नहीं होते। तुम्हारा जो जीवन का, तुम्हारे भीतर का जो केंद्र है वो संतुलित है। उसमें जब तुम जीने लगते हो उस संतुलन में, तब जीवन में एक बाहर आ जाती है। और संतुलन का अर्थ है अपने शरीर को भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार स्थिर करना। ध्यान की शुरुआत से पहले आपकी बैठक स्थिति यानी शरीर का आसन उचित होना बहुत मूल्यवान है। इसलिए जब ध्यान करने आप बैठे
तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भी ध्यान में रखें। और आपने अगर इस नियम का पालन किया तो बहुत समय तक आप अविचल बैठ पाएंगे। नहीं तो थोड़ी देर में आपका शरीर बहुत बेचैन होने लगेगा। आपने अगर अपने शरीर को गुरुत्वाकर्षण को ध्यान में रखकर नहीं बैठे ज़मीन पर तो बहुत थोड़ी देर के बाद आपका शरीर बेचैन होने लगेगा। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि जब आप ध्यान के लिए बैठेंगे तो ये कैसे जानेंगे कि आपका केंद्र पृथ्वी के ग्रेविटी में है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में है? और यही जानने के लिए संतुलन का यह ध्यान है। एक उदाहरण के जरिए अपने शरीर का केंद्र स्थान हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण के साथ। अगर आप कोई लकड़ी की कोई बेलन जैसी चीज खड़ी करते हो मेज पर तो खड़ी हो जाती है। कोई भी चीज़ खड़ी करते हो आप, खड़ी हो जाती है। जैसे ये स्टैंड ही है, ये खड़ा है, क्योंकि उस चीज का केंद्र पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण में रखा हुआ है। लेकिन अगर उसी चीज को आप थोड़ा टेढ़ा करके खड़ा करने की कोशिश करो, खड़ा नहीं होएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है। टेढ़े में काम नहीं करता, वो सीधे में काम करता है। टेढ़ा रखोगे जमेगा ही नहीं धरती पर। चीज़ वही है, सब कुछ वही है, लेकिन टिकता नहीं। क्यों टिकता नहीं? क्योंकि उसके सिद्धांत में नहीं आया गुरुत्वाकर्षण के, और वस्तु वो खड़ी नहीं हो पाती। ठीक इसी तरह जब आपका शरीर का केंद्र और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एक रेखा में जब आते हैं तब लंबे समय तक आपका शरीर ध्यान में स्थिर हो पाता है। इसलिए हम देखते हैं ना, पुरानी कहानियाँ पढ़ते हैं, हम गाथाएं पढ़ते हैं कि पुराने ज़माने में योगी लोग समाधि में घंटों बैठे रहते थे, दिनों तक बैठे रहते थे, और शरीर में जरा भी हलन चलन नहीं होता था। शंकराचार्य जब अपने गुरु की खोज में निकले, गोविंद पादाचार्य के, तो कहते थे कि महीनों से समाधि में लीन थे गोविंद पादाचार्य एक गुफा में। शरीर बिल्कुल हिला डुला नहीं। देखिए, ध्यान की एक पद्धति होती है कि जिसमें एक श्वास पर आदमी कई दिनों तक जिंदा रहता है। कछुआ होता है ना, कछुआ कितनी कम सांस लेता है और जीता बहुत है। जितनी जो पशु ज़्यादा श्वास लेता है, तेज श्वास लेता है, उतना जल्दी मरता है, और जो पशु बहुत कम श्वास लेते हैं और बहुत कम छोड़ते हुए ज़्यादा जीते हैं। योगियों ने ये बात पशुओं से सीखी और उन्होंने अपने श्वासों को साधा। सूफियों में भी ये ध्यान का प्रयोग चलता है कि एक श्वास ली, उस श्वास को नाभि केंद्र पर टिकाया, प्रैक्टिस करते रहे। पहले दिन 2 मिनट टिक गई, अगले दिन 5 मिनट टिक गई, फिर अगले दिन 15 मिनट टिक गई, एक सांस। और जिक्र करते रहे हृदय से, दिल से, अपने सदगुरु का या अल्लाह का। तो अगर आप सांस को कम कर दे और टिका दे तो आपकी उम्र बहुत लंबी हो जाएगी, चेहरे पे नूर आ जाएगा आपके। और जितनी ज़्यादा श्वासों को खर्च करोगे आप, संपत्ति आपकी हो। जैसे क्रोध आता, आप बहुत श्वास को खर्च करते हो, काम वासना उठती है, सांसें बहुत खर्च होती है। तो श्वास केंद्र है आपके शरीर का। गुरुत्वाकर्षण के साथ एक ट्यूनिंग हो जाना, ये ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जिसके जीवन में संतुलन आ गया वही संत है, क्योंकि संत शब्द ही संतुलन से बना है। ध्यान रखना, संत शब्द ही संतुलन से बना हुआ है। शरीर आत्मा का मंदिर है और शरीर वो वीणा है जिससे आत्मा का संगीत झंकृत होता है। और उस तार के संगीत, तभी संगीत को बजाएंगे जब उस वीणा के तार न तो ढीले हो और न ज़्यादा टाइट हो। एक विशेष तारों को कसा जाता है, ट्यूनिंग में होते हैं।
तब संगीत पैदा होता है। एक बहुत अच्छे संत हुए 2530 साल के पहले चाइना में, लाओस से। उनकी साधना पद्धतियों में एक बहुत विशेष साधना पद्धति है जो वे अपने शिष्यों से करवाते थे। वही ध्यान आज हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन ये ध्यान का प्रयोग किसी किताबों में नहीं मिलता। लाओस से के ये कानों कान एक गुरु से दूसरे गुरु तक पहुँचता रहा है। किताबों में इसका जिक्र नहीं किया। लाओस से कहता है कि पालथी मारकर बैठ जाए और भीतर ऐसा महसूस करें कि एक तराजू है, एक बैलेंस, एक तराजू। उसके दोनों पलड़े आपकी दोनों छातियों के पास लटके हुए हैं और उसका कांटा ठीक आपके तीसरे नेत्र पर है, दोनों आंखों के बीच तीसरी आंख, वहां पर आपका कांटा है। दोनों छाती पे पलड़े हैं तराजू के और कांटा आपके तीसरी आंख पर है। और लाओस से कहता है कि 24 घंटे ध्यान रखो कि वे दोनों पलड़े आपके बराबर रहे, ऊंचा नीचा नहीं। आपको लगता है तो बहुत सरल है, लेकिन जब आप करोगे तो आप पाओगे कि मन इतना चंचल है कि एक सेकंड में पलड़ा कोई नीचे जाएगा, कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा, कोई ऊपर जाएगा, स्थिर नहीं रहता। और कांटा सीधा नहीं रहता। लाओस से कहते हैं कि अगर भीतर तुमने वो तराजू को साध लिया, इस तराजू को, तो सब सध गया और कुछ साधने की तुमको जरूरत नहीं। कोई ध्यान करने की भी जरूरत तुमको नहीं है, कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने अपने भीतर का ये बैलेंस साध लिया तो तुम शांत हो जाओगे, अपने घर आ जाओगे। तुम्हारे जीवन में एक अपरिसीम शांति का उदय होगा। लेकिन जब प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना कठिन है। एक श्वास ली और पलड़ा एक तरफ गया, दूसरी श्वास छोड़ी, पलड़ा दूसरी तरफ गया। अकेले बैठे हैं आप, एक आदमी आपके दरवाजे के सामने से निकल गया, पलड़ा फिर नीचे गया, उसके बारे में सोचने लगे आप। फिर एक आदमी बाहर से निकल गया, फिर पलड़ा आपका नीचे गया, ऊपर गया। लाओस से कहते हैं कि भीतर चेतना का एक संतुलन जो साध ले, उसके जीवन में फिर चाहे सम्मान हो, दुख हो, अपमान हो, अंधेरा हो, उजाला हो, भीतर के तराजू को अगर साधते हुए चला जाए साधक, तो उस परम संतुलन पर आ जाता है जहाँ जीवन तो नहीं होता लेकिन अस्तित्व होता है, जहाँ तुम सिर्फ होते हो, खाली बांस की पोंगरी की तरह, जहाँ लहर नहीं होती लेकिन सागर होता है, जहाँ मैं नहीं होता और सब होता है। तो आज हम इस ध्यान को करेंगे, लाओस से की इस पद्धति को, संतुलन ध्यान।